बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की सियासी एक मंजरनामा है वो बड़ा ही गर्म होता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर जो है उसके अंदर मज़ीद गर्माहट आएगी। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि आज जब ये छुट्टियों के बाद जो है वो आज की इस वर्किंग डे का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बड़ा ही एक अजीब सा नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उन्होंने, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज किसी वजह से वो अदालत पहुंच नहीं सके थे तो इसलिए उनके कुछ केसेस जो हैं वो डी लिस्ट हो गए, यानी वो उनकी जो वो थोड़ा सा आगे चले गए। जब कोई भी जज वहाँ पर अदालत के अंदर नहीं पहुँचता या कोई भी जज उस केस को नहीं लेना चाहता किसी भी वजह से तो उसको डी लिस्ट किया जाता है। तो वजह ये थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो थोड़े से अलील थे, इसलिए वो पहुंच नहीं सके। तो उन्होंने जो बाकायदा तौर पे एक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी और अब उन्होंने आर्मी चीफ ने जो है वो उनसे इस्तीफ़ा लेने का जो है वो एक फ़ैसला किया था, इसलिए जो अपने चैम्बर नहीं पहुंचे और इसलिए उनके चैम्बर को ताला लगा हुआ है। फिर मुख्तलिफ जो है वो इस तरह की खबरें आती रही कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डर गए हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने पूरे जितने भी उनके केसेस थे उनको लेने से भी इनकार कर दिया है और तरह तरह की ये बातें। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है बड़ा एक एक्शन लिया और उसके बाद उन्होंने एक जो है वो बाकायदा तौर पे जो समात है, जो कल एक जो पूरे केस जो एक इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस है उस हवाले से, और उसके अंदर जो पाकिस्तान की पीडीएम ने जो एक प्रॉपरली एक पूरी इस्तदा की हुई है कि जी जो इलेक्शंस हैं वो एक दिन होने चाहिए, तो उस केस की समात उन्होंने कल के लिए मुकर्रर कर दी। उन्होंने कहा कि कल आ जाएं फिर आप मैदान में। तो उन्होंने बड़ा एक बाउंसर मारा है और बताता चलूँ आपको कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि कल के केस के समात के अंदर बड़े बड़े फैसले होंगे। और कल का जो दिन है, मैं इसके अलावा भी बात कर रहा हूँ, कल का जो दिन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये कह लें कि जो अगले 24 घंटे हैं, या आप ये कह लें अब 24 घंटे में से कुछ 20 घंटे बाकी हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक तरफ तो ये सारे एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यानी अदालत का एक अंदर जो केस चल रहा है, जाहिर है उसका फैसला तो आना है, जाहिर है उसके ऊपर समात होगी, बहस होगी, सारे दलाइल लिए जाएंगे। और लेकिन अगर इसके थोड़े से बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो, लेकिन मैं वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लेकिन उससे अहम खबर ये है कि कौमी असम्बली की जो है वो उसकी पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर एक बाकायदा तौर पर उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का फैसला है कि फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे, यानी इलेक्शंस के लिए फंड जारी नहीं किए जाएंगे, तो अब हम फंड जो है वो जारी नहीं करेंगे। यानी उन्होंने बाकायदा तौर पे कंफर्म अपने आप में एक दफ़ा फिर कर लिया है कि फंड्स नहीं जारी करेंगे। इसका मतलब पता क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो इत्तेहादी एक हुकूमत है उसने बाकायदा तौर पर जो है वो एक सियासी शहीद होने का या मैं समझता हूँ कि सियासी शहीद होने के लिए भी, यानी सियासी शहीद से मुराद ये कि उनको नाअहल कर दें शहबाज साहब को और वो फिर एक नैरेटिव लेके निकलें कि जी हमें तो निकाला गया है, जी हमें तो ये किया गया, वरना हमने तो ये कर देना था, वो फला फला। इसको सियासी शहीद कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको सियासी शहीद नहीं, मैं इनको यकीन करें, अब बड़ा लफ्ज़ हार्ड हो जाएगा, मैं इसको जो है ना इनकी एक डैश मौत करार देता हूं। अब वो समझ गए होंगे आप कौन सी मौत की मैं बात कर रहा हूं, ये सियासी शहीद नहीं है। अच्छा, अब ये सारा माहौल बनाया जा रहा है और इन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि अब जो है वो हमने फंड्स जारी नहीं करने, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जो मुज़ाकरात है, यानी जो कल समात होनी है उसके एक केस की जो समात है इलेक्शंस के हवाले से, जो केपी और पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से जो कल समात है, उसके अंदर उन्होंने बताना था कि आज तक का इन्होंने एक रिपोर्ट देनी थी। उन्होंने कल रिपोर्ट जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमने जी फंड्स भी जारी कर दिए हैं और हमने मुज़ाकरात भी कर लिए हैं, या हमने मुज़ाकरात के लिए जो है वो बातचीत हमारी चल गई है, ये कुछ रिटर्न्स हैं उसके, अब हमें टाइम दिया जाए, या कुछ भी इस तरह का उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट जारी करनी है। लेकिन अभी आज उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा कि जी भाई कोई भी किसी किस्म का जो है वो हम फंड नहीं जारी कर रहे और ना ही हम जो है ना वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इस चीज़ का उन्होंने बाकायदा तौर पे एलानिया कहा कि हम ना मुज़ाकरात कर रहे हैं और ना ही जो है वो फंड जारी करेंगे। कहाँ बात तो ये हुई है वफाकी पार्लियामानी कमेटी के अंदर, ये उन्होंने एक फैसला बाकायदा तौर पे हुआ है। अच्छा जी, अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा
मैं आपको बताऊं कि अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी सारे जजेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी इस केस के हवाले से पूरे जो मामला है जो इलेक्शंस का, उसके अंदर 12 दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जो है वो और जो तौहीन अदालत वहाँ पर लग रही है इनके ऊपर। और जजेस ने एक कह लें कि बड़ा ही जो जिसको कहते हैं ना कि जिम्मेदाराना तौर पे उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी जो ज़रूरी है ना उसको डिस्कस किया जाए, यानी अभी इलेक्शंस वक्त की ज़रूरत है तो उसको होना चाहिए। आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, आइन को ख़राब नहीं होना चाहिए, आइन को टूटना नहीं चाहिए, आइन को के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो अभी तक जो है वो तौहीन अदालत वो सारे मामले वो क्लेरिफाई कर चुके हैं कि सारे मामले हमें नज़र आ रहे हैं और इसकी बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत सबके सामने है। यानी उन्होंने कहा कि जजेस ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये हमें नज़र आ रहा है कि तौहीन अदालत है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इलेक्शंस के ऊपर बात करना है। ये पिछली समात के ऊपर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे। अब उन्होंने वहाँ पर अभी तक जो है वो नहीं कोई भी तौहीन अदालत जो है वो लगाई। लेकिन उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि आज जो है वो कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के अंदर जो है वो एक फ़ैसला किया गया कि 3 शख्सियात को जो है वो तौहीन पार्लियामेंट के जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। अब वो 3 अहम शख्सियात कौन सी है अभी ये क्लेरिफाई नहीं हुआ, और मैं यकीन करें मैं जो है वो एक चीज़ कंफर्म नहीं है मुझे अभी कि ये 3 शख्सियात कौन सी हो सकती हैं क्या इसका, लेकिन एक चीज़ है कि ये आला अदलिया से ताल्लुक़ रखती हैं। अब ये आला अदलिया से ताल्लुक़ प्योरली ये कोई किसी जजेस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक अदलिया से भी है और वो जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद भी हैं, या फिर उनका कोई भी और किसी किस्म का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। और आइंदा आने वाले वीलों के अंदर मैं ये सारी चीज़ें भी कंफर्म कर दूंगा। लेकिन इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि इन 3 अहम शख्सियात को जो है वो तौहीन पार्लियामेंट, यानी तौहीन पार्लियामेंट के तौहीन पार्लियामेंट क्यों लगाया? तौहीन पार्लियामेंट इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे इसलिए कहा जा रहा है कि तौहीन पार्लियामेंट इनके ऊपर जो है वो लगाई जाएगी क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इतनी दफ़ा फैसला हो चुका है कि हमने फंड्स जारी नहीं करने। यानी इनकी आप लेवल चेक करें, आप इनका अभी इनके ये मैं आपको बयान सुना रहा हूँ जो अभी आज का ताज़ा इनका फैसला है। फिर मैं अदालत की एक आपको जो है वो एक छोटी सी इनकी जो मैं इस्तदा है या इनकी दरख्वास्त है वो मैं आपको बता के फिर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के अंदर 2 से 3 दफ़ा ये फैसला हो चुका है कि हमने फंड्स जारी नहीं करने, हमने मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन बार बार जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, बार बार जो पार्लियामेंट के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि जी फंड्स क्यों नहीं जारी किए जा रहे, क्यों वज़ीर-ए-आज़म साहब फंड्स जारी नहीं कर रहे, हुकूमत क्यों फंड नहीं दे रही, क्यों मुज़ाकरात नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बार बार इस चीज़ को जो है वो आप डिस्कस कर रहे हैं और इस तरह से पार्लियामेंट की तौहीन है, यानी पार्लियामेंट के एक फ़ैसले की तौहीन हो रही है। अब इनका फ़ैसला है कि हमने जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो फंड जारी नहीं करने, मुज़ाकरा नहीं करने, तो कोई हमें तंग नहीं करेगा। अच्छा, ये चीज़ है। दूसरी जानब जो है वो इन्होंने पिछली समात के ऊपर जो है वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और ये दीगर जितने भी हुकूमती इत्तेहाद के लोग वहाँ पर गए थे, इन्होंने वहाँ पे मिन्नतें की हैं। इन्होंने कहा सर ये हाथ जुड़े हो हमारे और आप जो है वो हमें टाइम दे थोड़ा सा, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, असद कैसर साहब को हमने जो है वो ख़त लिख दिया है, उसका जवाब आ जाएगा और जी हमारे ये मामला तय पा जाएंगे। वहाँ पर अदालत से इन्होंने इस तरह से टाइम टेक किया था। अब इनकी बहादुरी नहीं मैं इसको कहूँगा, ये इनकी ढिठाई है, ये इनका एक मैं समझता हूँ कि इनकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जो जितने भी इनके ढीठपन होता है ना उसकी ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ में से टॉप की टर्मिनोलॉजी है कि इस तरह से ये टाइम टेक कर रहे हैं। और लेकिन जो कल समात होगी और ये जो कल इन्होंने रिपोर्ट देनी थी, यकीन कीजिए अब इनका कंफर्म है कि अगर अब ये वहाँ पर रिपोर्ट वहाँ पर उनको जो है वो सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर इनका घर जाना तो इनको कंफर्म है, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे क्योंकि ओबियसली इस बात है कि इनके पास अभी ना तो अक्सरियत है ना इनके पास किसी किस्म को कोई हल बचा है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कौमी असम्बली के जो पीटीए के कराची के अरकान थे वो आज कौमी असम्बली में जाने लगे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोक लिया क्योंकि स्पीकर की जानब से हिदायत थी कि उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इनके पास हाई कोर्ट्स के ऑर्डर थे कि ये अब, और वो ऑर्डर्स इन्होंने कुछ दिन पहले स्पीकर को जमा भी करा दिए थे, लेकिन ये इनकी डिटाई है कि उनको जो है वो इंटर नहीं होने दिया गया। खैर ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपको, लेकिन तब तक ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।